नमस्ते टू एवरीवन। आज की मैं इस वीडियो को बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल नए हैं और पहली बार सुन रहे हैं कि हमारे हमारा जो फोन नंबर है वो भी हमको इम्पैक्ट करता है। हमारा नाम हमारा नाम की हर एक अल्फाबेट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू भी हमारे ऊपर काम करती है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, न्यूमरोलॉजी पहली बार सुन रहे हैं, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि चाहे ही हमसे जुड़े हुए जो भी नंबर हैं, चाहे वो हमारा नाम हो, आप चाहे वो जो है वो आपका फोन नंबर हो, 10 डिजिट का जो फोन नंबर है, या फिर आपका हाउस नंबर है, गाड़ी नंबर है, जो भी कुछ है, इवन कि बैंक नंबर भी आपको आप पे काम करता है। तो जो भी चीजें आपसे एसोसिएटेड है वो आपके बारे में क्या बताती हैं और कैसे बताती हैं, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जैसे मैंने बताया, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही जरूरी है सुनना। यहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं ये समझने की कि हाँ, नंबर जरूर काम करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लूंगी फोन नंबर्स के। तो फोन नंबर में अपने जाएंगे कि हम कुछ, अगर आपके फोन नंबर में वो डिजिट वगैरह आ रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो कि फोन नंबर वाकई में वर्क कर रहा है। इसी तरीके से थोड़े से एग्जांपल में लूंगी आपका, आपके नाम का। अगर आपके नाम में जो भी वाइब्रेशन आ रही है, एक तो प्रोनोलॉजी होती है, ऊपर से आपका नाम जो है वो कौन से कंपाउंड पे आ रहा है, यानी कि उसका टोटल क्या है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वो हम लोग चेक करेंगे। और इसी तरीके से बाकी और जो चीजें हैं, जैसे हमारे साथ नंबर एसोसिएटेड, जैसे हमारा हाउस नंबर है वो भी काम कर रहा है। तो इतनी सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। मैं थोड़े से एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो नंबर सिस्टम है वाकई में काम करता है। और अगर कोई अपने लाइफ में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या चाहे वो हेल्थ इशू हो या फिर फाइनेंशियल इशू हो या कोई भी चीज हो, हम उसे इजीली आपके फोन नंबर से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका फोन नंबर वर्तमान में होने वाली चीजों के बारे में, आपके बारे में बताता है। उसी तरीके से आपका जो नाम है, आपका नाम जिस भी कंपाउंड नंबर पे या जिस भी नंबर पे आ रहा है, जो वाइब्रेशन वो दे रहा है, जिसे प्रोनोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। और हर एक अल्फाबेट की अपना वैल्यू है। तो हर एक अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो कौन सा अल्फाबेट है, तो उसके हिसाब से भी आपका नाम जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही वास्ट साइंस है, और ये उन लोगों को जो है वो लेनी चाहिए अपने लाइफ में, इस चीज को उतारना चाहिए जो लोग जो है न्यूमरोलॉजी से फायदा उठाना चाहते हैं। अब फायदा कैसे उठाएंगे? आप फोन यूज कर रहे हैं तो फोन नंबर आपको इम्पैक्ट कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको लूंगी। जैसे आपके एक कोई भी इंडियन फोन नंबर है जिसमें 10 डिजिट होते हैं। ठीक है। तो हर एक डिजिट का कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई मतलब है। तो जो भी हमारे 10 डिजिट हैं, जैसे हमारे 9, 5 करके कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं, तो इस तरीके से नंबर आ रहा है। तो इस फोन नंबर में जो आपके 10 डिजिट बन रहे हैं, तो वो सारे के 10 डिजिट आप पे काम करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि सारे के सारे 10 डिजिट आप पे काम करते हैं, लेकिन अभी कुछ और न्यूमरोलॉजिस्ट क्या मानते हैं वो एक अलग चीज है। कुछ बोलते हैं कि लास्ट के 4 डिजिट काम करते हैं, कुछ बोलते हैं 5 डिजिट, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वो चीज अलग है। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ इस वीडियो से, कि जो भी नंबर आपसे जुड़े हुए हैं वो सारे नंबर आप पे काम करते हैं। अगर आपके आपसे एसोसिएटेड नंबर अच्छे हैं तो आपके लाइफ में अच्छा आप एक्टिवेट कर पा रहे होंगे। और अगर वो नंबर खराब है तो फिर आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। ठीक है। तो अभी हम कुछ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जिससे अगर वो कॉम्बिनेशन आपके फोन में है तो आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन में लेती हूँ 3, 8। ठीक है। तो अगर 3, 8 है या 8, 3 है, तो इसको हम सेम ही लेंगे, सेम कंसीडर करेंगे। हालांकि हर नंबर को हम सेम ही लेते, हर नंबर को हम, जैसे कुछ कुछ नंबर है, जैसे 12 का जो काम है वो 21 का नहीं है, थोड़ा सा अंतर है ना। और 13 का जो काम है वो 31 का थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन कुछ कुछ जो बाकी और कुछ नंबर हो गए, 52 का जो वर्क है वो 25 का वर्क सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। इसी तरीके से हम कुछ नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगी 38 की, तो 38 ले लें आप, या फिर 83 ले लें, कुछ भी। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके फोन में कहीं भी बन रहा है, कहीं भी अगर 10 डिजिट का जो नंबर है उसमें ये नंबर कहीं भी बन रहा है, तो ये नंबर आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है, ये यूजर को किस तरीके से बनाता है, वो बहुत ही ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड बनाता है। यानी कि इनके अंदर मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी होती है।
ये लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर किसी भी गंजे को भी कंघी बेच कर आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के अंदर कितनी टेक्निकल और कितने कितने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ये। और किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी टोपी पहना सकते हैं। ठीक है। इनके अंदर वो गट्स होते हैं कि ये मिट्टी को भी सोने के भाव बेच के आ जाएंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग की बहुत ही ज्यादा तगड़ी जो है वो एबिलिटी देता है ये नंबर। जैसे जितना भी आपका फोन नंबर जितना पुराना हो जाएगा, जितने साल से आप उसे यूज कर रहे हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो हो गए इस क्वालिटी के अच्छे पॉइंट्स। लेकिन साथ ही साथ में ये नंबर करता क्या है? अगर आप मैरिड हैं तो ये नंबर आपके स्पाउस यानी कि आपके जीवन साथी की हेल्थ पे बुरा असर देता है ना? या फिर ये जो क्या करेगा कि आपके रिलेशनशिप को खराब कर देगा। तो ये इस नंबर की एक जो है वो नेगेटिव वाइब्रेशन भी है। पॉजिटिव वाइब्रेशन हमने देखी, नेगेटिव वाइब्रेशन ये है कि स्पाउस रिलेशनशिप जो है और उसकी हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है एडवर्सली। तो हम ये अगर ये नंबर आपके फोन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कितना रिलेट किया आपसे। 3 नंबर यहाँ पर मरकरी का है, 8 नंबर सैटर्न है ना? तो मरकरी और सैटर्न जब आपस में मिलते हैं तो किस तरीके का ये जो है वो रिजल्ट देते हैं। तो इसके लिए हम बहुत डिटेल में जाएंगे, हम बहुत अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगला हम एक नंबर ले लेते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो किस तरीके से काम कर रहा है आप पे। मान लीजिए अगर किसी के फोन में 84 नंबर है या 48 नंबर भी है, तो दो कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऐसे लोग क्या होंगे? ऐसे लोगों के साथ में कोई ना कोई हेल्थ इशू हमेशा रहेगा। और अगर आपके फोन में ये नंबर बन रहा है तो आप देखिए कि आप मेजरली, क्योंकि ये नंबर इतना ज्यादा हेल्थ इशू देता है कि जो यूजर होता है उसको ही ये हेल्थ इशू देता है इनक्योरेबल, बहुत ही। या फिर जो ऐसे गुप्त रोग जो होते हैं ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उस तरीके की ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपके जो भी पैसे आएंगे वो जाके कहाँ चले जाएंगे? मेडिकल एक्सपेंस में। ठीक है। राहु और सैटर्न जो है ना वो आपस में 4 नंबर हमारा राहु का हो गया, 8 नंबर सैटर्न का हो गया, तो दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ये पूरे का पूरे हेल्थ इशू दे रहे हैं। और अभी अगर ये नंबर आपका लास्ट डिजिट में आता है, जैसे ये 10 नंबर है, मान लीजिए 10 नंबर का डिजिट है, किसी का नंबर है 9, 8 करके, कुछ भी नंबर आप रख लो। मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर लेके जा रही हूँ। ठीक है। दिस नंबर इज नॉट द राइट नंबर। तो हमारे पास में ये जो नंबर है, तो 8 डिजिट हो गए, कुछ भी। अब यहाँ पर 84 आ गया लास्ट में। ठीक है। तो ठीक है, 5 10 डिजिट का नंबर हो गया, अभी 84 लास्ट में आ गया, तो ये बहुत ही जल्दी काम करेगा। तो ये एकदम से लास्ट में है। जितने भी ये नंबर होते हैं ना, ये जल्दी एक्टिवेट होते हैं। पीछे से जो नंबर होते हैं वो जल्दी से एक्टिवेट होते हैं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि आप 4 डिजिट भी अच्छे ले लेंगे तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारे फोन नंबर के जितने भी नंबर्स हैं वो पे काम करते हैं। तो नो फोन नंबर आप ऐसे वैसे कुछ भी ना बनाएं, वही नंबर बनाएं जो आपके न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको बोला है, उस तरीके से आप जाएं। ठीक है। किसी एक्सपर्ट से ही अपने नंबर डिजाइन करें। यहाँ पर क्लास को कंडक्ट करने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोग समझ पाए कि नंबर हम पे काम करते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर किसी के फोन में ये 2 7 का कॉम्बिनेशन है, 7 2 का है। ठीक है। अगर 7 2 2 7 का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या करेगा? बोन्स इशू देगा। ठीक है। मून और केतु, दो नंबर जो है वो मून का है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो मून और केतु की जो जोड़ी है, कंजक्शन है ऑफ दीज टू प्लैनेट्स, इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन एस्ट्रोलॉजी। ये आपको कर क्या रहा है? ये आपको हेल्थ इशू दे रहा है, बोन्स बोन्स जो जॉइंट इशू दे रहा है, यानी कि जॉइंट पेन दे रहा है। तो ऐसे किसी भी पर्सन के फोन में अगर 2 7 या 7 2 आता है तो इन लोगों को जॉइंट पेन, और ज्यादातर जॉइंट पेन कहाँ का? जो हमारे कंधा है, हमारी स्पाइन जो है, ठीक है, गर्दन से लेके पीछे तक का जो पीठ है, उसमें ये इशू दे देता है, जॉइंट पेन दे देता है। और अगर वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये आपको कहीं पर भी जॉइंट की इशू दे देगा। राइट। तो ये नंबर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर आपके फोन में आ रहा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप अपना फोन नंबर सही लेंगे तो जो भी आपकी बोन से रिलेटेड दिक्कत है, या फिर आपको बैठने ज्यादा देर आप बैठ नहीं पाते हो ऑफिस में और आप 2 7 या 7 2 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं,
तो फिर आप देखना कि जैसे आप अपना फोन नंबर सही फोन नंबर यूज करेंगे तो फिर आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिर्फ फोन नंबर से ही है। ऐसे फोन नंबर की हर एक डिजिट जो है वो कुछ ना कुछ हमको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये फोन नंबर का लास्ट के 4 डिजिट में बता रही हूँ, लास्ट के 4 डिजिट। अब आगे के जो डिजिट है वो कोई भी डिजिट है। ठीक है, तो आगे के डिजिट में नहीं लेके चल रही हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी लास्ट की ये जो 4 डिजिट है, ये डिजिट हम पे काम करते हैं। तो ये वाला जो डिजिट है ये कॉलर का होता है, तो जो हमें फोन कर रहा है वो कौन है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो ऐसे लोगों का क्या होगा, 1 नंबर क्या सन का है। ठीक है, सन का नंबर है एस्ट्रोलॉजी में। तो जो सन का नंबर है, सन तो कौन है, सन डोनेट टू किंग। तो एक राजा है वो ज्यादा किसी से बातचीत तो नहीं करता है ना। तो उस तरीके का ये कॉम्बिनेशन है। तो आप लेकिन देखेंगे कि अगर 1 नंबर आपके लास्ट में आ रहा है तो ऐसा इंसान कम बात करता है, उसके पास बहुत ही कम फोन आते हैं, कम बात करता है, और जो भी उसका जो फोन करने का जो पर्पस है, सामने वाले का फोन करने का जो पर्पस है वो हाँ ना में जवाब दिया और बस ठीक है ओके। ज्यादा लंबी बात उससे हो नहीं सकती है। तो इस तरीके की टेंडेंसी, अगर किसी के लास्ट में 1 आ रहा है तो दे कैन रिलेट टू दिस। अब ये वाला नंबर है, ये बताते हैं कि जो कॉलर हमें फोन कर रहा है वो क्या हमसे बात कर रहा है। ठीक है, किस टाइप की बात कर रहे हैं। और ये वाला नंबर जो है, ये 7th प्लेस का जो नंबर है, ये हमारी क्वालिटी को बताता है कि अगर हमारे फोन में 7 डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4, इस तरीके से कौन सा नंबर आया है 9 तक, तो ये हमारी क्वालिटी बता रहा है कि हमारा नेचर कैसा है। मान लो यहाँ पर 2 है, अगर किसी के 7वें स्थान पे 2 नंबर है तो ऐसे इंसान बहुत पोलाइट होगा। 2 नंबर मून का है इस वजह से। ऐसे यहाँ पर 3 है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होगा, अच्छे से कंसल्टेंट होगा। जो कंसल्टेंट होते हैं दूसरे लोगों की बात बहुत अच्छे से सुन के उनको आंसर करते हैं, तो इस तरीके से वो लोग 3 नंबर यहाँ पर कैरी करके चलते हैं 7th प्लेस पे। और ये जो हमारा प्लेस है 8th प्लेस, ये दिखाता है कि जो कॉलर है, कॉलर नहीं जिसका फोन नंबर है। ठीक है, जैसे आप, अगर आपका फोन नंबर है तो आप किस टाइप की बात करते हैं, आपका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर किसी का 7 है तो ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल बातें करेगा भगवान पे, या फिर जो भी उसकी श्रद्धा होगी जिस तरीके से भी, उस तरीके से बात करेगा। तो ये इस 7 नंबर हम जानते हैं कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअल होता है थोड़ा बहुत कहीं पर। तो ये नंबर सिस्टम है जो हमारे फोन के जितने भी नंबर्स हैं वो हम पे काम करते हैं। और अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं तो जरूर मेरे को बताना। मेरा ये पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही है कि जो लोग बिल्कुल नए हैं और एस्ट्रो जो न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, पहली बार अगर जान रहे हैं कि फोन नंबर भी हमें असर करता है, क्योंकि मैं कुछ बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो वो लोग, उनको मालूम ही नहीं होता है। जो जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब हम बात करेंगे हमारा नेम, जो हमारा नाम है। ठीक है, हमारा नाम हमें कैसे असर करता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नाम भी जो है, हर एक लेटर, न्यूमरोलॉजी में हर एक लेटर को कोई ना कोई वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो क्या वैल्यू दी गई है, जैसे ए है ना, या जे है, आई है, एक्स एक्स है, इन सारी की वैल्यू क्या है, इन सारी की वैल्यू है 1। तो अब हम बात करेंगे हमारा नेम न्यूमरोलॉजी। हमारा जो नाम है ना, ये नाम भी हम पे पूरा पूरा काम करता है। जैसे फोन नंबर जब तक आप चलाएंगे आपका आपका जो है वो प्रेजेंट टाइम बताएगी। अगर फोन नंबर 10 साल से चला रहे हैं तो 10 साल का आपका क्या पैटर्न है ना। तो वो फोन नंबर बताता है कि आपका, जब तक आप वो फोन नंबर चला रहे हैं, आपका क्या, का आपके लाइफ में हो क्या रहा है। तो वी कैन 100% इजीली कैन अंडरस्टैंड कि इस पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है, जस्ट बाय सीइंग देयर फोन नंबर ओनली। अब हम बात करेंगे नाम की, कि नाम हमें कैसा असर कर रहा है। तो देखिए, कोई भी पर्सन है उसके नाम से आप उसके बारे में 101% जो भी आप बोलेंगे बिल्कुल सही होगा।
तो यहाँ पर आप किसी भी जो स्ट्रेंजर भी होगा ना, बिल्कुल उसके नाम से ही बता देंगे कि वो पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है, उसका करियर, उसका उसका फाइनेंस, सेविंग्स, उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली, रिलेशनशिप। तो आप किसी को भी अच्छे से आप समझ सकते हैं सिर्फ उसके नाम से। तो हम बात करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नाम लेंगे जिससे आप समझ पाओगे कि नाम भी हमारे ऊपर किस तरीके से काम करता है। कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस में नहीं जा रही हूँ, बट जो मेरे को भी अभी आपको बताना है कि नाम हमारे ऊपर काम कर रहा है, तो मैं कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगी जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से नाम काम करता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला कोई नाम ले लेते हैं, मान लीजिए पूजा। ठीक है, तो देखिए नाम न्यूमरोलॉजी में एक सबसे पहली चीज होती है प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी मतलब कि आपके नाम में क्या वाइब्रेशन आ रही है ना। जैसे के ए की वाइब्रेशन होती है, अगर किसी के नाम में के ए आ रहा है तो ऐसे इंसान वैसे भी बहुत फेमस होता है, उसको दूर दूर तक लोग जानते हैं, उसके सर्कल से भी बाहर आसपास के सारे लोग उसे जानते हैं। ठीक है, बहुत दूर तक उसके नाम होता है। तो के ए अगर किसी के नाम में आ रहा है तो वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। ऐसी ए आर होता है, अगर किसी के नाम में ए आर आ रहा है, जैसे हरिओम है। ठीक है, हरिओम अगर नाम आ रहा है किसी का तो उसमें ए आर आ रहा है। तो ए आर अगर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो ए आर जो है ना, वो ए का वाइब्रेशन दे रहा है, ए आई आर। ठीक है, ए आई आर की वाइब्रेशन। तो एयर क्या है? हवा बहुत आसानी से जल्दी से फैलती है ना। तो जो चीज जल्दी से फैलती है, तो अगर ए आर अगर किसी के नाम में आ रहा है, तो फिर उस इंसान का नाम दूर दूर तक होता है, वो बहुत ही फेमस होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है ऐसा इंसान। दूसरी चीज है, ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इनके पास फाइनेंशियल दिक्कत है और नाम में ए आर आ रहा है, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके काम बनने ही बनने हैं। कोई भी काम है आपका बनना ही है। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका नाम जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तब भी ये नाम आपको सपोर्ट करेगा, आपके काम जरूर बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हम और भी और प्रोनोलॉजी को लेंगे। ये प्रोनोलॉजी का असर है कि प्रोनोलॉजी हम पे कैसे काम करती है। प्रोनोलॉजी इज जस्ट अ नेम वाइब्रेशन। जैसे अगर मान लो एक के है, किसी का नाम है अक्षय है। ठीक है, अक्षय है। अक्षय क्या है? अक्षय में एक ही है ना, एक ही। एक एक क्या साउंड आ रहा है? एक मतलब क्या होता है? पेन। जैसे हेड एक बोलते हैं, हेड एक। ठीक है, तो दैट्स दैट्स गिव अ पेन इनटू द लाइफ। तो अगर अगर किसी के भी नाम में एक ही आ रहा है तो हेल्थ इशू इनको रहेंगे। तो इसी तरीके से ये तो हो गया प्रोनोलॉजी। दूसरा अगर हम जाएंगे, हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे वोवल लेते हैं। इसको कहते हैं सोल नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ठीक है, सोल नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ये क्या होता है? ये होता है कि आपके नाम में कितने बार जो अल्फाबेट आ रहा है। अल्फाबेट में दो अल्फाबेट होते हैं, एक तो होता है कंसोनेंट एंड दूसरा होता है आपका वोवल। तो वोवल क्या है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। तो अगर किसी के नाम में पहला उसका जो वोवल है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, कुछ भी है, तो वो अलग अलग। जैसे अब हम एक नाम ले लेते हैं, विकास नाम ले लेते हैं। ठीक है, विकास। तो विकास में क्या आप देख रहे हो? पहला उसका जो व्यंजन है, यानी कि वोवल है, वो आई है। अगर आपके नाम का पहला जो वोवल है वो आई है, तो ऐसे लोग क्या होंगे? ऐसे लोग जो हैं अपने, जो उनका चाइल्डहुड होता है, शुरू से बहुत ज्यादा इनका डिस्टर्ब चाइल्डहुड होता है। तो इस तरीके ये दिखा रहा है अगर आपके नाम में आई है। ऐसे अगर आपके नाम में ए आता है सबसे पहले, जैसे मान लो कोई भी नाम ले लो, लेट सपोज अभी ममता ले लेते हैं। ठीक है, ममता में पहला पहला जो आ रहा है ए आई ओ, इसमें ए आ रहा है। तो अगर ए आ रहा है तो ऐसे लोगों को क्या रहेगा कि लाइफ टाइम अर्न करते हैं। मतलब लाइफ टाइम उनका फोकस रहता है कि मेरे को कमाना है या सेविंग करनी है। अगर हाउस वाइफ भी हैं और उनका नाम का पहला जो वोवल है वो ए आ रहा होगा, तो वो आप देखेंगे हाउस वाइफ होने के बाद भी उनका पूरा पार्टिसिपेशन है कि फाइनेंसिस पे कमांड होनी चाहिए, या फाइनेंस पैसे उनके पास होने चाहिए। किसी न किसी तरीके से वो जो है वो फाइनेंसिस की तरफ या सेविंग की तरफ उनका इंक्लाइन रहेगा।
और अगर वर्किंग पर्सन है तो वो लाइफ टाइम कमाएगा, लाइफ टाइम वर्क करेगा। तो इस तरीके की ये टेंडेंसी देता है। आपने देखा है कुछ कुछ लड़कियां जो होती है मैरिज से पहले तो कुछ ना कुछ जॉब करती हैं, मैरिज के बाद जॉब नहीं करती हैं। तो अगर वो जॉब नहीं कर रही है और चाहती भी नहीं है तो हो सकता है उनका पहला जो वर्बल है वो ए ना हो। और अगर वो जॉब फिर भी कर रही हैं तो अगर ए है तो कहीं ना कहीं वो पैसों के लिए इंक्लाइन रहेंगे कि हाँ मेरे पास भी मेरे खुद के पैसे होने चाहिए अर्न किए हुए, है ना। इस तरीके से ये चीजें काम करती है। ओ आ रहा है तो ओ का अलग काम है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं। जैसे पूछा हमें सबसे पहला जो वो आ रहा है ओ आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। इनसे कहानियां सुनवा लो, कोई भी बात करेंगे तो घुमा घुमा के करेंगे, बहुत लंबी बात करेंगे और आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की टेंडेंसी दे रहा है ना। बाकी ये तो हो गया। ऐसे ही कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट में क्या होता है, जो जितने भी अल्फाबेट जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं उसमें से हम वोवल हटा देंगे, ई या यू हटा के जो जितना भी बचा है जैसे बी या सी डी एफ, इस तरीके से एम एन के जो भी है, ठीक है। ये क्या हो गया कंसोनेंट। तो ये कंसोनेंट भी बताते हैं कि आपके नाम का पहला दूसरा तीसरा कौन सा कंसोनेंट आ रहा है पूरे नाम में, हर एक लेटर की वैल्यू है। अब जैसे मैं एक लेके चलती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी के नाम में एच है, अगर ये एच किसी के नाम में दो दो बार आ रहा है तो ये तो मनी अच्छा देगा, ये फाइनेंसिस को अच्छा करता है। अगर एच है, दो बार एच है तो भी फाइनेंसिस को अच्छा करेगा। तीन बार एच हो गया किसी के नाम में, चार बार हो गया, पांच बार हो गया, तो ये क्या करने वाला है, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू देगा। बोन्स रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड या कुछ ना कुछ ऐसी इशू देता ही रहेगा। आप जो है देखेंगे आप बार बार बीमार होते रहेंगे। अगर आपके नाम में दो बार से ज्यादा एच आ रहा है तो हेल्थ इशू हमेशा बने रहेंगे, राइट। तो हर एक अल्फाबेट का एक एक वैल्यू है। जैसे एम है तो एम है, जितना भी एम आएगा एक पहला, अगर आपके नाम में पहली एक एक एम है, दो है, तीन है, तो ये इंसान बहुत जिद्दी होता है। ठीक है, मेरा नाम भी एम से ही है। तो ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, और जितने बार एम रिपीट होगा उतने ही जिद्दी होंगे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो एम है उसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। ऐसी 4 किस किस की वैल्यू है, एम टी डी, एम टी डी, ठीक है। तो अगर आपके नाम में टी भी आ रहा है ना तो आप जिद्दी होंगे, डी भी आ रहा है तो भी आप स्टबर्न होंगे, और जितने बार रिपीट करेगा। लेकिन इन तीनों के अलग अलग तरीका है। एम वाला अलग तरीके से जिद्दी होगा, टी वाला अलग तरीके से जिद्दी होगा, डी वाला अलग तरीके से होगा, पर ये जिद्दी स्टबर्न जरूर देता है। इस तरीके से कंपाउंड नंबर भी आता है। आपका नाम किस पे आ रहा है, जैसे आप मान लो आपका नाम है अनीता, तो ये किस पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। एक कैलेंडर के इसकी वैल्यू क्या है, 1। इसकी वैल्यू है एन की 5, आई की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 1। तो 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 9, 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर ऐसा आ रहा है तो फैमिली इशू रहेगा। आपका नाम अगर 12 नंबर पे आ रहा है तो फैमिली इशू आपको रहेगा। इस तरीके से नाम से आप जान सकते हो कि इस पर्सन के, इसको हम कंपाउंड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक कंपाउंड नंबर बताती हूँ जिसको लोग अच्छा बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो एक कंपाउंड नंबर बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कंपाउंड नंबर कैसे हमारी लाइफ में काम करता है। आप अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूमरोलॉजी सीखी है तो आपने देखा होगा कि अगर किसी का नाम 37 पे आता है तो बोलते हैं कि 37 का नाम जो है वो अच्छा है, ठीक है। अगर जैसे कंगना रनौत, अगर किसी का नाम भी है ये 37 का, ठीक है, मैंने चेक करा था चार्डियन कैलेंडर के हिसाब से, चार्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये न्यूमरोलॉजी आप इसको गूगल भी कर सकते हो, यू विल गेट द टेबल। आपको सारे जो जो भी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर किसी का नाम 37 पे आ रहा हो तो ये लाइफ तो अच्छी रहती है, ऐसे लोगों के पास में एंजेलिक यानी कि गॉड ब्लेसिंग रहती है, ठीक है। पर होता क्या, 37 जो है वो आपको आपके फादर से दूर करता है। तो किसी न किसी वजह से अगर आपका नाम जो 37 पे आ रहा है और आपके फादर अभी हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको फादर से दूर करेगा। अगर कोई सिंगल चाइल्ड है, अगर किसी पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड है, अगर आप भी अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड है तो देखो अगर आपका नाम 37 पे आ रहा है तो करेक्ट कर लो। अदरवाइज तो ये जो है ओवरऑल ये 37 अच्छा नंबर है पर उस हिसाब से अच्छा नहीं है।
अगर आपके पेरेंट्स फादर हैं तो इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट, ठीक है, दैट रिजल्ट। लाइक 100 बातें अच्छी हैं पर एक खराब है, और जो एक खराब है वो यही है कि ये फादर से दूर करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर है, लेकिन अच्छा इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना नाम अपने आप करेक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी से भी पूछेंगे 37 इज गुड, बट नीचे की डिटेल की बात आपको कैसे पता चलेगी? या आप हमारा कोर्स लें, ठीक है, जिसमें हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी अलग अलग न्यूमरोलॉजी को लेके चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो किसी एक्सपर्ट को हायर करके उससे अपना नाम डिजाइन करा सकते हैं। खुद अगर आप अपना नाम डिजाइन करेंगे ये सोच के कि ये अच्छा नंबर है और मैं कौन सा लेटर बढ़ा लूं या कुछ भी कर लूं, तो वो आपको बैड रिजल्ट भी दे सकता है। तो ये इस बात को ध्यान में, ऐसे ऐसे एक नंबर और ले लेते हैं 41 है। अगर आपका नाम 41 पे आ रहा है तो क्या है, सब कुछ अच्छा है पर फैमिली लाइफ इज डिस्टर्ब, है ना। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है अपना नाम जो है 41 पे लेके जा रहे हैं। जैसे बजाज है, कि संदीप बजाज बहुत ही टॉप की न्यूमरोलॉजिस्ट, उनका नाम भी 41 पे आता है ना। तो 41 पे अगर आपका नाम आ रहा है तो सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन क्या नहीं है, वो जो है फैमिली लाइफ, यानी फैमिली लाइफ मतलब स्पाउस, आपके जो जीवन साथी है, उसके साथ तो आपकी बनेगी नहीं, और ना ही आपको मैरिज में इतना मन करेगा कि आप उसको निभाओ। का ये रहेगा कि आप पैसे कमाओ, फाइनेंशियल को अच्छा करो, ठीक है। तो इस तरीके की इशू देता है। अगर आप चाहते हो कि आप न्यूली मैरिड हो या फिर आपकी शादी होने जा रही है और आप देखो 41 पे नाम है, तो फिर इसको करेक्ट करने की जरूरत है। एक और चीज ले लेती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, एक और चीज ले लेती हूँ, आपको बताती हूँ नाम किस तरीके से एक इंसान पे असर करता है, ठीक है। जैसे ये किसी ने भी नहीं बताया है, मैं न्यू इसमें ऐड कर रही हूँ, कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। देखो, अगर किसी का नाम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर वन है, 4 है, 8 है, ठीक है, ये है। अगर किसी के भी, जैसे एक नाम ले लेते हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे अमित, आगे शर्मा, ठीक है। तो ये देखो पहला लेटर जो है उसकी वैल्यू क्या है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? 1, और लास्ट लेटर भी देखो 1 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी के नाम का पहला और आखिरी लेटर 1, 4, 8 आ रहा है, ठीक है, मैं टोटल की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों सेम सेम आ रहे हैं, और टोटल भी ले लो आप, अगर टोटल भी यही आ रहा है 1, 4, 8, ठीक है, 4 तो आने से रहा, फिर 8 भी वैसे भी इतना छोटा नंबर है, 8 नहीं आएगा, लेकिन हाँ कंपाउंड टोटल करके अगर 8 आ रहा है तो इस नीड टू करेक्ट, ठीक है। तो अगर किसी है तो ऐसे इंसान को लाइफ टाइम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी का नाम जो है पहला लेटर और दूसरा लेटर, आखिरी लेटर आई मीन, वो 9 पे आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे विकास, विकास तेल, ठीक है। तो आप देखो पहला जो लेटर है बी, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 6, ठीक है, न्यूमरोलॉजी चाइल्ड्रन कैलेंडर के साथ, चिल्ड्रन टेबल के हिसाब से, और लास्ट वैल्यू है एल, इसकी वैल्यू है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो अब विकास पटेल अपने आप में तो शायद किसी कौन से कंपाउंड पे आ रहा है, मैं कंपाउंड पे नहीं जा रही हूँ, हो सकता है ये किसी बैड कंपाउंड में आ रहा है, आई थिंक ये 28 पे आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो अगर ये किसी भी ऐसे कंपाउंड में आ रहा है, तो अभी हमने जो एक नाम लिया था, नेम इज विकास पटेल, ये 28 पे नहीं 34 पे आ रहा है एक्चुअली, तो इसको 34 पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी का नाम 34 पे आ रहा है, 34 जो है वो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 3 और 4 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो अगर किसी का नाम 34 पे आ रहा है तो ऐसे इंसान के अंदर कोई ना कोई बैड हैबिट आ जाती है, बहुत ही स्ट्रेंज हैबिट आती है, और मैरिज लाइफ के लिए इज नॉट गुड नंबर। तो अब हम आते हैं कि अगर, लेकिन ये नंबर कंपाउंड नंबर कितना भी बैड है, ठीक है, 34 इज नॉट अ गुड कंपाउंड नंबर, इवन दो अगर पहला जो लेटर है जैसे वी है, वो उसकी चार्टिंग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 नंबर उसको दिया गया है, और एल जो है लास्ट में उसको 3 नंबर दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। तो अब 9 जो आ रहा है ना, दिस इज द नंबर विच कैन फुलफिल योर ऑल डिजायर इन दिस लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, इवन दो नाम अच्छे पे नहीं आ रहा है पर कुछ ना कुछ उसमें अच्छा है, ठीक है। ये एट द एंड आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, जो भी आपके जीवन से रिलेटेड इच्छाएं वो पूरी होंगी। इस अब यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी भी आ गई है, के ए है, तो ये पर्सन क्या होगा,
काफी दूर तक फेमस होगा। ठीक है। अभी अगर हम ऐसे ही कोई और नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने अमित शर्मा का बताया, तो अमित शर्मा में अगर ये नंबर जैसे ए है, ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी और नाम लेते हैं, जैसे मान लो एक नाम है मीना देवी, मीना देवी रख लेते हैं, ठीक है। तो एम क्या है, एम की वैल्यू है 4, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो ये 5 है। तो इस तरीके से हम इसे लेके चलेंगे कि 1 प्लस, तो ये 5 की ऊर्जा देगा, ठीक है। लेकिन तो ये इसकी क्या वैल्यू रहेगी वो हम आगे क्लास में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका नाम का पहला लेटर और आखिरी लेटर को जोड़ने पे 1 आ रहा है, यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 5, एम की वैल्यू है 4 और आई की वैल्यू है 1, तो ये अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम लेटर है, ए इधर है, ए इधर है, या फिर यहाँ पर ए नहीं है, मान लो ये लेटर जो है ना ए नहीं है, पर चार्ल्टन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमने ए जो है उसको 1 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर हमने असाइन किया है। तो हम क्या देखना है कि जितने भी चार्ल्टन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक नंबर जिस जिस भी अल्फाबेट को असाइन है, ठीक है, जिस जिस भी अल्फाबेट को असाइन है, अगर वही नंबर यहाँ पर आ रहा है। अब कौन कौन से नंबर है जिसको ए अल्फाबेट असाइन है, ठीक है, तो इसको आप गूगल भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे ए है, आई है, ठीक है, जे है, क्यू, वाई, ठीक है, ये जो लेटर है इनको चार्ल्टन न्यूमरोलॉजी में एक नंबर असाइन किया, 1। तो अगर यहाँ पर ए है, ये क्यू आता है, शर्मा शर्मा में तो ए आ रहा है, लेकिन किसी मान लो कोई भी और सरनेम है, तो यहाँ पर जे आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो ए की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो हम उस केस में इसको नहीं जोड़ेंगे। या अगर किसी का नाम है एम से शुरू हो रहा है और एम पे ही खत्म हो रहा है, उसका लास्ट सरनेम है एम, ठीक है, एम जो सरनेम है उसके लास्ट जो लेटर है वो एम है या डी है या टी है, तो इसको भी चार्लियन में 4 नंबर दिया है, तो हम ये 4 और 4 को जोड़ेंगे, ये 8 नहीं करेंगे, इस केस में हम इसको 4 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लाइफ में अब उनका नाम कितनी भी अच्छे कंपाउंड में आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर उनके लाइफ में दिक्कतों का सामना उनको जरूर करना पड़ेगा। तो ये पावर ऑफ ये है, आपके नेम नंबर की वाइब्रेशन है, नंबर किस नंबर पे आ रहा है, आपका नाम किस नंबर पे आ रहा है। तो आई होप कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो इस वीडियो को देखते हुए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका नाम पूरी तरीके से आप पे काम करता है, और आपका जो आपका फोन नंबर है वो भी आप पे पूरी तरीके से काम करता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी पर्सन को नहीं जानते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके सिर्फ नाम से और उसके नंबर से उसके बारे में बता सकते हैं। पर्सन चाहे कुछ भी बोले, ठीक है, आप इजीली पर्सन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने अपने एम्प्लॉय को आप उसके नाम से समझ सकते हैं कि इसको आपको हायर करना है कि नहीं करना है। या फिर उसके नंबर से नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एम्प्लॉय को एक नया नंबर भी दे सकते हैं, तो कौन सा नंबर आपको देना चाहिए एज पर द मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो आपको कौन सा नंबर देना चाहिए। या फिर आप किसी शादी के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, तो अगर वो लोग जो सामने वाला लड़का है या जो लड़की है वो किस तरीके से सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप नाम से थर्ड्स आएंगे, उनका नाम से बता देंगे कि उनके लाइफ में उनका फाइनेंसिस, उनका करियर, उनका रिलेशनशिप, एजुकेशन, ये सब, उनकी हेल्थ, ठीक है, उनका फ्यूचर, कौन से ईयर वो ग्रो कर पा रहे होंगे, कौन सा नाम से आप ये भी जान सकते हैं कौन सा साल आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा साल आपके लिए थोड़ा सा डाउन रहेगा, कौन सा ग्रोथ देगा। तो इस तरीके से आप उनके नाम से नंबर से बता सकते हैं। आपको अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो आप बिल्कुल अच्छे से उस पर्सन को डिकोड कर पाएंगे सिर्फ इन दो चीजों से। प्लस वो कौन सी गाड़ी से आई है, मतलब गाड़ी का नंबर क्या है, उससे भी आप उस पर्सन की उसकी पर्सन को और उसकी फैमिली को समझ पाएंगे, उसके सर्कल को समझ पाएंगे, भाई इस पर्सन का सर्कल कैसा है, ठीक है। उसी तरीके से उसका घर, उसके घर का नंबर या हमारे पड़ोसी का घर का नंबर या हमारे घर का नंबर हमें इम्पैक्ट करते हैं कि इस अगर आपके घर को टोटल करेंगे, तो मैं फिलहाल हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी की क्लास अलग से लेके आ रही हूँ, इसी तरीके से मोबाइल नंबर की और आपको नेम न्यूमरोलॉजी है, इस ये सब हम लेके आ रहे हैं। तो अभी अगर आपने ये समझा है इस वीडियो से कि आपके साथ में जो एसोसिएटेड नंबर है वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको और अच्छे से समझो। इस पे हम बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी लाइफ चेंजिंग वीडियोस लेके आएंगे। इस चैनल पे मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं बल्कि और भी अदर साइंसेस पे बात करूंगी। हमारी लाइफ में वो चीज कैसे इम्पैक्ट करती है। अगर आप लाइफ टाइम मेहनत ही करते जा रहे हैं, ये देखे बगैर कि आपका नंबर, फोन नंबर वो आपको फेवर भी कर रहा है कि नहीं, या आपका नाम आपको फेवर कर रहा है। आपको मालूम है, अगर आपका नाम 33 पे आ रहा है तो आपके लाइफ में कितना अच्छा हो सकता है। अगर आपने नाम में थोड़ी स्पेलिंग चेंज की तो 34 पे आ गया तो लाइफ कैसी हो जाएगी, हेल हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अब जो लड़कियां होती है, नॉर्मली उनकी मैरिज के बाद उनका सरनेम चेंज हो जाता है। तो मैरिज के बाद अगर सरनेम चेंज हो रहा है तो उस सरनेम से उनका नाम जो है वो कौन से कंपाउंड पे जा रहा है, या सोल नंबर क्या बन रहा है, डेस्टी नंबर क्या बन रहा है, उनका फर्स्ट लेटर का लास्ट लेटर का टोटल क्या बन रहा है। तो ये सारी चीजें, या नेम कितने अल्फाबेट कितने बार रिपीट हो रहे हैं उनका। एक हमारा जो नाम है ना, हमारी कुंडली होता है। ठीक है। आजकल हमें कुंडली की डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो कुंडली लेने की जरूरत नहीं है, उसको बनवाने की जरूरत नहीं है। आपके नाम से ही पता चलता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है। आपके फोन नंबर से ही पता चल जाता है कि आपकी कुंडली कैसी है। अभी वर्तमान में जब से आप फोन नंबर चला रहे हो, आपकी क्या स्थिति है, किस तरीके के लाइफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके फोन नंबर और इन सारी चीजों से ही मालूम चल जाता है। ठीक है। और आपका हाउस नंबर से पता चल जाता है। आपके जितने भी पड़ोसी हैं, आप उनके हाउस नंबर नोट करो और देखो उनका नेचर उनके उनके और नंबर से, हाउस नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल आपका जो जो भी पड़ोसी नेबर है उसका जो भी हाउस नंबर है, आपके घर का जो नंबर है, आपके एक एक पर्सन पे जो है वो फिट होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए, तो हम फ्री में भी बहुत बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे फेसबुक को पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, हमें जान सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको जानना है और इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं अभी अगले हफ्ते ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी जाननी है, सीखनी है, पढ़नी है, स्टडी करनी है, नंबर सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, और आपको आपका और आपके परिवार का नंबर बदलना है, अच्छा नंबर लेना है, एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करनी है, तो आप हमारा जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम और वीडियोस में आगे का जो भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, हम उस पे अगली वीडियो बनाएंगे।